बहुत अच्छा संचालन करिए, आपका बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे बीच में समाज सेवी पाटीवाल साहब आए हुए हैं और हमारे मुख्य संरक्षक और जितने भी लोग साथी लोग अच्छे अच्छे पदों में हैं, अच्छे अच्छे समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं, आप सभी का और जितने भी वॉलंटियर्स हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बता दूं आपको कि कल रात को इसमें पूरा एक चल रहा था एग्जीबिशन, तो कपड़ों की सेल लगी है। जब मैं शाम को यहाँ आया तैयारी के लिए 3 बजे तो सेल लगी, तो कहे कि कल सुबह 10 बजे खाली होगा। मैंने घोष सुन गए कि अब कैसे तैयारी होगी। और उसके बाद मैंने मालिक से प्रार्थना की, मालिक आप जानो आपकी नजर जाएगा, आप इस काम को कैसे करते। उनको ऐसी सद्बुद्धि आई, मैंने काफी परेशान हो रहे थे लोग इधर उधर तो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने वो मेरे पास आया कि बाला साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इस अच्छे काम में हमारा योगदान हम भी चाहते हैं, हम रात में कैसे भी करके काम करते हैं और सुबह आप अपना काम कर लें। और ये सब बच्चे जो जितने भी वॉलंटियर्स में काम कर रहे हैं, मैंने एक मैसेज डाला। हमारे माननीय अतिथि जी अब रिबन काट करके इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। शुरुआत तो बहुत ही खूबसूरत है हमारे शरीर में कोई भी भाव अगर इसकी जिंदगी बचा सकता है तो क्यों नहीं। कहते हैं कि भगवान को अपने देवताओं को जो भी हमारे कि जिस भी कार्यक्रम की शुरुआत हम करें वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं दौलतराम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष समर्पण संस्था जयपुर। रक्तदान शिविर हमारा 11वां रक्तदान शिविर है और हर साल हम रक्तदान शिविर करते हैं। इस शिविर में हर साल हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो संस्था के जुड़े हुए सदस्य हैं और भी जिनका समाज के प्रति जो कुछ करने का है तो वो रक्तदान करते हैं। इसमें हाँ जी, इससे क्या क्या आशय है? इससे यह है कि जो मानवता की सेवा है और कोई भी ब्लड की कमी की वजह से किसी का निधन ना हो, हम तो ये चाहते हैं कि जो भी हॉस्पिटल्स में ब्लड की कमी रहती है तो ये ब्लड एकत्रित कर उनके काम आए। ये पिछले 11 साल से हम कर रहे हैं और 11 साल से हर साल मार्च में पहले सप्ताह में ब्लड डोनेशन का कैंप करते हैं। वहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, ये इसलिए किया है सर, क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम? रक्तदान शिविर मानवता की बहुत बड़ी सेवा है और ये महादान है, रक्तदान महादान। हमारा संस्था का यही उद्देश्य है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जो ब्लड की कमी की वजह से हॉस्पिटल्स में उनको दिक्कत है, तो रक्तदान हम करके और उनके जीवन बचाने का काम कर रहे हैं। सर इसमें कौन-कौन मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं आज के रक्तदान शिविर? आज हमारे इस रक्तदान शिविर में 11वां विशाल रक्तदान शिविर है हमारा। इसमें मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति विजय कुमार व्यास जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं और जो अध्यक्षता कर रहे हैं आज के कार्यक्रम की वो केसी गुमरिया साहब हैं, रिटायर्ड IRS। सर कितने टाइम से आप ये रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, कितने साल हो गए आपको टोटल? पिछले 11 सालों से हम ये रक्तदान शिविर लगाते हैं। हर साल फरवरी एंड या मार्च में फर्स्ट वीक में हम ये रक्तदान शिविर लगाते हैं। तो कितने लोग इस रक्तदान शिविर में भाग लिए आज? क्या जयपुर से ही या हर जिले से, राजस्थान के हर जिले से लोग यहाँ पर आए हुए हैं? जयपुर से भी है और हमारे जो मेंबर्स हैं बाहर के, जयपुर से बाहर के हैं, वो भी इसमें आए हुए हैं और कई समाज सेवी लोग भी बाहर से, हनुमानगढ़ से भी आए हुए हैं और चूरू से भी आए हुए हैं, कई और बाहर से भी लोग आए हुए हैं। सर आपने ये समर्पण संस्था जो आपने बनाई है अपनी, इसमें कितने लोग शामिल हुए हैं आपकी संस्था में, कितने लोग जुड़े हैं आपसे? अभी तक हमारे पास वैसे तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, वैसे तो हज़ारों की संख्या में है, लेकिन रजिस्टर्ड जो मेंबरशिप है वो रजिस्टर्ड मेंबरशिप हमारे पास 19 मुख्य संरक्षक हैं, 72 हमारे संरक्षक सदस्य हैं,
54 सदस्य जो वार्षिक सदस्य एसोसिएट मेंबर्स हैं और 100 के लगभग ये वॉलंटियर्स के रूप में स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। सर, ये जो भी स्टूडेंट आपसे जुड़े हुए हैं, आप स्टूडेंट को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? जो युवा आज आपसे जुड़े हुए हैं, इनको आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो इन सब बच्चों को यही से संदेश देना चाहता हूँ कि मानवता की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। यदि आप जीवन को आनंदमय करना चाहते हैं, हमारी शिक्षा की सार्थकता तभी पूरी होती है जब वो त्याग, सेवा, संयोग के साथ जुड़ती है। तो इस जो भी एजुकेशन हमारी पूर्ण तभी होती है। तो मैं इनको सबको यही मेरी तरफ से यही संदेश है कि आप मानवता की सेवा में हमेशहमेशा आगे रहें। देखिए, मैं पहली बार आया हूँ और जो है माल्या जी जो इसके मुख्य संस्थापक हैं कर्नल साहब के साथ में, उन्होंने मुझसे मुलाकात की, संस्था के उद्देश्यों के बारे में बताया। तो मैं आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जज साहब के साथ कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही मानव सेवा के लिए अच्छा प्रयास है। तो ऐसे कार्यों को जो है प्रेरणा देनी चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए मेरा नाम केसी घुमरिया है। मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स CBDT से रिटायर्ड हुआ हूँ। 1982 बैच का ARS ऑफिसर। आपकी ओर से आप तो एक जैसे महिलाएं जो आज आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से आप देखते हो हिंदुस्तान में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है महिलाएं, आज अच्छी से अच्छी पोस्ट पर बैठी है। और सर, आज रक्तदान शिविर में भी आप लोगों ने जो योगदान दिया है, तो इस वक्त आप क्या संदेश देना चाहती है महिला इंडिया भारत की जो महिलाएं उनको क्या संदेश देना चाहती है? जी, अब क्योंकि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हम ये जानते हैं कि 8 मार्च की विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए और आज हमारा जो समर्पण संस्थान है वो विशाल रक्तदान शिविर आयोजित कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इस सिद्धांत का यदि सभी लोग पालन करें। और कई बार क्या होता है, हम सफ़र में अकेले चलते हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने कहा भी है, मैं अकेला ही चला था सफ़र में, लेकिन कारवां जुड़ता चला गया और राह आसान होती चली गई। निश्चित रूप से आज महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या आज हम देख भी सकते हैं कि किसी एक महिला जो बच्ची है, बालिका, तो वो रक्तदान नहीं कर पाई। कारण यही है कि एनेमिक होती है महिलाएं, लड़कियां जो है हमारी, उनमें रक्त की कमी, अल्पता पाई जाती है। तो और जहाँ भी उस तरीके का, तो अपना पोषण का ध्यान रखें। महिलाएँ जो हैं, बालिकाएँ जो है अपने पोषण का ध्यान रखें और नित्य प्रतिदिन आगे अपने प्रगति पथ पर अग्रसर रहें। क्योंकि महिलाएँ जो वो आज सबला नहीं, अबला नहीं है, बल्कि सबला है। सबला नारी बढ़े तुम्हारी यूं जिंदगानी, आंखों में हो नूर और ओजस्वी वाणी। इसी संकल्पना को आधार बनाकर महिलाएं जो है प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकती हैं। तो महिलाएं जो है आज हम देख भी सकते हैं कि सागर की गहराइयों से आकाश की ऊंचाइयों तक और बल्कि अंतरिक्ष तक को छू चुकी हैं। तो उस संदर्भ में देख सकते हैं महिलाएं हर प्लेटफॉर्म पर आगे आए, बल्कि एक जेंडर डायनेमिक्स और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग और जेंडर एम्पावरमेंट की जो संकल्पना है उसको हम सब मिलकर, क्योंकि स्त्री और पुरुष जो है वो संपूरक है, एक दूसरे के पूरक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो उनको एक संपूरकता के साथ आगे बढ़ना होगा। जी, थैंक यू। सुमन मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी। जैसे कि आप जानते हैं कि आज आपके काफ़ी लोग जो ब्लड को लेकर काफ़ी परेशानी रहती है अस्पतालों में, तो आज जो ब्लड डोनेशन जो हो रहा है, इसमें आपका सबसे जो मेन योगदान, आपका क्या योगदान रह रहा है सर इसमें? देखिए, मैं तो कानून के फील्ड से संबंधित हूँ और मैं सिर्फ कानूनी एस्पेक्ट के संबंध में इसके बारे में बता पाऊंगा आपको। हमारे देश के संविधान में हर व्यक्ति को जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया हुआ है और जो जीवन जीने का जो मौलिक अधिकार है उसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी सम्मिलित है। तो राइट टू हेल्थ जो है उसकी पूर्ति के लिए ये जरूरी है कि हर व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त मिले समय पर, कोई अंग प्रत्यारोपण करना है वो मिले, नेत्र प्रत्यारोपण है उसके लिए वो मिले, आगे रिसर्च वगैरह के लिए देह की उपलब्धता रहे। ये सारी चीज़ें राइट टू हेल्थ से जुड़ी हुई है। राइट टू हेल्थ तभी पूरा मिल पाएगा जब तक ये सारी संसाधन नहीं मिलेंगे।
वे बहुत ही अधिक, मैं उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करूंगा कि वो अपने शरीर का रक्त किसी को दान कर रहे हैं और अगले को जीवन दान मिलेगा उससे, तो इससे बढ़कर कोई बड़ा दान हो नहीं सकता। मैं जस्टिस विजय व्यास हूँ, रिटायर्ड जज ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। बनी पार्क हार्ट एंड ईईसीपी जनरल हॉस्पिटल यूएस FDA व अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों का बिना सर्जरी बिना भर्ती किए ईईसीपी द्वारा अत्याधुनिक इलाज।